ये हमारे पास एक थ्योरम है जिसमें उन्होंने ये कहा गया है कि आप शो दैट द स्क्वायर ऑफ टी वेरिएट विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज f विद 1 and n डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए f के हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे लिखते हैं ना, n1 और n2। तो उन्होंने कहा n1 जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए और n2 जो है वो हमारे पास n के इक्वल होना चाहिए। और प्रूफ करने के लिए उन्होंने जो हमें दिया वो उन्होंने बेसिकली हमें ये प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है कि यहाँ पर जो हमारे पास f डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और n आपने लेनी है वो इक्वल होगी टी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टी स्क्वायर वेरिएट, देखिए स्क्वायर ऑफ टी वेरिएट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो हमने लिखा और n डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। अब आपको पता है कि टी स्क्वायर जो होता है उसकी रेंज -∞ टू +∞ होती है और जो f है इसकी रेंज 0 से +∞ तक होती है। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास f का हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने लिखा है वो हमारे पास ये है, ठीक है। ये आपने ऐसे ही याद करना है। अब यहाँ पर देखिए कि उन्होंने हमें कहा है कि n1 जो है वो 1 के इक्वल है और n2 जो है वो आपने n के इक्वल लेना है और टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपने f लेना है। f की डिस्ट्रीब्यूशन f की लिमिट हमारे पास क्या है 0 से ∞ तक। तो हमारे पास यहाँ से हमने t का जब हमने डेरिवेटिव लिया है टी स्क्वायर का और यहाँ से f का, तो वो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। अब लिमिट्स की तरफ आ जाते हैं कि f में अगर हम 0 पुट करें तो हमारे पास t की भी क्या आएगी 0 ही आएगी। और इस तरह जब f में हमने इन्फिनिटी पुट किया है तो t की भी हमारे पास जो लिमिट आएगी वो टी स्क्वायर की भी इन्फिनिटी ही आएगी। अब देखें कि अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज हमने ये लेट नहीं की बल्कि उन्होंने थ्योरम में दिया है वो हमने रिप्लेस कर देनी है इसमें। मतलब n1 की जगह हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, ये 1 ठीक है। n2 की जगह क्या रिप्लेस करेंगे n, तो वो हमने इसमें रिप्लेस किया है, ठीक है। जहाँ पर f था वहाँ हमने टी स्क्वायर रिप्लेस कर दिया है, बाकी ये सारी टर्म आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की है, बिल्कुल सिंपल सी है कि क्या किया है कि सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 1/n और उसकी पावर हमारे पास क्या है 1/2। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/√n, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए आगे हमारे पास ये वाली टर्म है। अब यहाँ से ये स्क्वायर के साथ कट गया, ठीक है। अब हमारे पास ये आ जाएगा ये स्क्वायर के साथ नहीं कटेगा, 1/2 है -1 है, तो ठीक है। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 - 1 इज इक्वल टू -1/2। तो वो 2 जो नीचे होगा वो इससे कट हो जाएगा तो -1 खाली रह जाएगा। और यहाँ से हमारे पास ये जो t है ये हमने इधर लिख लिया है, ठीक है। बाकी हमने सारे फंक्शन ऐसे नहीं दिया। अब यहाँ से ये t और ये t खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास इसकी रेंज क्या है हमारे पास 0 से ∞। अब हमारे पास जो इवन फंक्शन होता है उसका कॉन्सेप्ट ज़रा देखते हैं हम। जो हमारे पास इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे पास बेसिकली ये होता है कि -∞ से लेके +∞ तक रेंज आ रही होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ भी लगा लें कि x स्क्वायर है, a है या b, कुछ भी लगा लें, a b ना लगाएं, y स्क्वायर लगा लें, t कुछ भी लगा लें। और उसको जब हम इवन फंक्शन में कंसीडर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं और उसकी रेंज 0 से लेके ∞ तक लिख देते हैं, क्योंकि वो इवन फंक्शन होता है तो वो 2 टाइम्स आ जाता है पॉजिटिव में, तो इसलिए उसकी रेंज चलती है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो आ रहा है 0 से ∞ है, 2 भी हमें प्रोवाइडेड है और इस तरह दिया गया। अब हमने उसको जब हम टी फंक्शन बना रहे हैं या टी डिस्ट्रीब्यूशन में ले जा रहे हैं तो हमें -∞ से +∞ तक उसकी रेंज चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इस फंक्शन से इसमें आने के लिए सिर्फ 2 नहीं लिखेंगे और साथ में इसकी लिमिट चेंज कर देंगे। तो इसी तरह जब हम इसका जो अगला स्टेप करना है वो क्या करेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। और साथ में इसकी जो रेंज है वो हम साइड पे यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने 0 से ∞ लिखे हुए, यहाँ पे हम लिख देंगे कि -∞ टू +∞ है। तो ये हमारे पास थ्योरम कंप्लीट हो गया। थैंक यू।